So, very good morning students. Today is 1/5/2020 and we will discuss about the force exerted by the jet on stationary curved plate. In my previous lecture, I have already discussed about the force exerted by the jet on vertical and inclined plate. In my today's class, we will discuss force exerted by the jet on stationary curved plate. हम लोग इसके लिए दो डेरिवेशन करेंगे। एक डेरिवेशन मेरा है व्हेन जेट स्ट्राइक सेंटर एंड व्हेन जेट स्ट्राइक्स एट वन एंड ऑफ द सिमेट्रिकल प्लेट, राइट। तो मैं अभी पहला डेरिवेशन के लिए ये जो मेरा डायग्राम अभी बोर्ड में ड्राइंग किया गया है, ये मेरा पहला डेरिवेशन के लिए है कि जब मेरा पाइप का नोजल के थ्रू से जो जेट निकलेगा वो जेट मेरा कर्व प्लेट का बीचों बीच स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब है व्हेन जेट स्ट्राइक सेंटर ऑफ द कर्व प्लेट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेरा पाइप है, ये मेरा नोजल है सॉरी ये मेरा नोजल है। नोजल से मेरा जेट कौन सा डायमीटर का जेट है, डी डायमीटर का एक जेट निकल रहा है और वो कर्व प्लेट का सेंटर में जाके स्ट्राइक कर रहा है। जब कोई जेट कर्व प्लेट का सेंटर में स्ट्राइक करेगा, लुक दिस इज योर जेट, दिस इज योर कर्व प्लेट व्हिच इज फिक्स्ड। कहां से फिक्स्ड है, मैं दो हिंज के द्वारा इसको मैं फिक्स्ड करके रख दिया हूं। देखो यहाँ पे फिक्स्ड का सिंबल है, यहाँ पे भी फिक्स्ड का सिंबल है, तो दोनों हिंज के द्वारा मैंने कर्व प्लेट को फिक्स करके रख दिया। अब मैंने क्या कर रहा हूं, ये मेरा अगर कर्व प्लेट है, ये कर्व प्लेट अभी फिक्स्ड है और यहां से मेरा जेट आके कहां पे अटैक कर रहा है, कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है। एक मेरा सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है, एक मेरा वन टेंजेंशियली एट वन एंड। टेंजेंशियली मतलब एक कर्व प्लेट का एंड पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो मैं अभी सेंटर के स्ट्राइक करने के लिए देखूंगा। अब मैं जब यहाँ पे मेरा क्या क्या यूज किया गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी v is equal to velocity of jet, v is equal to velocity of jet. What is the d is equal to diameter of jet, d is equal to diameter of jet. And next what is the theta, theta is the angle। देखो यहाँ पे थीटा ऐड हुआ है, तो थीटा इज द एंगल between theta is the angle between the curve plate and theta is the angle between the actual velocity, actual discharge velocity, actual discharge velocity. Theta is the angle between the actual discharge velocity and the component of the velocity and the component of the velocity and the component of velocity। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पाइप का नोजल से सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन डायमीटर का एक जेट वो फिक्स्ड कर्व प्लेट का सेंटर में जाके स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कर्व प्लेट, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कर्व प्लेट, this jet is scattered and going through the discharge by the shaping of the कर्व प्लेट। कर्व प्लेट का जिस तरीके का शेप है, जेट कर्व प्लेट का सेंटर में स्ट्राइक करने के बाद उसी मोशन में, उसी शेप में कर्व प्लेट को कवर करते हुए कर्व प्लेट का दोनों एंड से डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब डिस्चार्ज हो रहा है, ड्यू टू द शेप ऑफ द प्लेट द एग्जिट वेलोसिटी इज v, ड्यू टू द शेप ऑफ द प्लेट एग्जिट वेलोसिटी इज v, क्योंकि ये जेट एक वेलोसिटी से जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे कर्व प्लेट में स्ट्राइक किया, उसके बाद कर्व प्लेट का दोनों एंड से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी लेके निकल रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ जेट। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच इज exerted by the jet in the direction of the jet। मतलब मेरा मेन जो काम है, मेरा जो मेन जो डेरिवेशन करना है वो मुझे निकालना है fx। बिकॉज व्हाई वी विल डिफाइन fx, बिकॉज जेट का जो डायरेक्शन है, ये देखो जेट का जो सेंटर एक्सिस है, ये सेंटर एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेंटर एक्सिस को बोलते हैं x। तो ये x डायरेक्शन में जेट का वेलोसिटी क्या है, जेट का फोर्स क्या है, वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो x डायरेक्शन मतलब जेट अभी कर्व प्लेट को सेंटर में अटैक किया है, अब जेट का डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा। देखो यहाँ पे ये v वेलोसिटी और यहाँ पे थीटा,
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज वेलोसिटी, angle between actual discharge velocity. So what is the meaning of actual discharge velocity? Here this v is the actual discharge of velocity according to the diagram and the component of velocity. अगर ये v अगर एक्चुअल डिस्चार्ज है तो ये v मेरा x एक्सिस के साथ, ये अगर मेरे x एक्सिस है तो ये भी मेरा x एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ ये जो मेरा एक्चुअल वेलोसिटी कितना एंगल कर रहा है? मेरा एंगल थीटा कर रहा है। तो अगर जिसके साथ एंगल करता है वो मेरा क्या होता है? cos थीटा। तो मेरा x एक्सिस में वेलोसिटी क्या बना? v cos थीटा and opposite angle will be what? Opposite angle will be v sin थीटा। So this is my v cos थीटा and this is my v sin थीटा। ये मेरा डिफाइन हुआ। अब मुझे निकालने बोल रहा है fx, तो मैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन from the momentum theory we have already done the formula mass, we have already done this formula mass per second into v initial minus v final, right? मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोमेंटम निकालना है। मेरा fx निकालने का क्या फॉर्मूला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर सेकंड को अगर v इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम निकलेगा, मास पर सेकंड को अगर फाइनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मोमेंटम निकलेगा। तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इनटू दिस इज फाइनल मोमेंटम। सो वी कैन गेट the rate of change of momentum with respect to time. So mass per second is into vi minus va। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल A vi। Now what is the meaning of initial velocity? यहाँ पे जेट का जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है? वो मेरा v है, जेट का इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे मैं v लिख रहा हूँ एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है? x डायरेक्शन के लिए मैं बना रहा हूं, तो x डायरेक्शन के लिए मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखो x डायरेक्शन के लिए मेरा फाइनल वेलोसिटी हुआ v cos थीटा। तो मैं क्या अब v cos थीटा का देखो मैंने क्या दिखाया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के टाइम पे, अगर मेरा डायरेक्शन इस कंडीशन इस डायरेक्शन में होगा, अगर मेरा डायरेक्शन इधर होगा, राइट, इस डायरेक्शन में होगा तो ये मेरा पॉजिटिव बनेगा, और अगर मेरा डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा, डायरेक्शन यहाँ पे राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा, टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में अगर होगा तो ये मेरा क्या बनेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ माइनस v cos थीटा, बिकॉज डायरेक्शन मेरा उल्टा दिखे है, जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकला हुआ है, दैट इज माय v cos theta. So v minus of minus v cos theta is equal to what we will write? We will write m of so what will be the initial velocity? Initial velocity is v. What will be the final velocity? According to the diagram we can get the final velocity is v cos theta. Why it is negative? Because the direction of the final velocity v cos theta in the direction of the jet is opposite। देखो यहाँ पे जो v cos theta फाइनल वेलोसिटी है वो जो जेट का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई v माइनस ऑफ माइनस v cos theta। सो वी कैन गेट v प्लस v cos theta। सो व्हाट विल गेट द वी विल गेट m ऑफ v को अगर मैं कॉमन लेता हूँ m ऑफ v into 1 प्लस cos theta, m of v into 1 plus cos theta। अब m का मतलब हम लोग को क्या पता था? हम लोग को पता है कि रो ए v, तो m का मैं अगर वैल्यू पुट करता, देखो पिछला वाला क्लास में m का वैल्यू कहां से रो ए v आता है वो मैं दिखाया गया, उसका भी पिछला क्लास में दिखाया गया था। तो मैं यहाँ m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, दैट इज रो ए v into v into 1 plus cos theta। so what we'll get? We will get that is rho a v square into 1 plus cos theta। so this is the Newton। so what is the value of the force exerted by the jet on a stationary curved plate in x direction? In x direction, that is fx equals to rho a v square into 1 plus cos theta, for what? When the jet strikes in center of the curved plate, right? Now my second component velocity is, अगर मेरा x डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो फिर मेरा ऑब्वियसली y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, तो y डायरेक्शन में मेरा क्या वेलोसिटी होगा वो मैं डिफाइन करूंगा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी fy इक्वल्स टू सेम मास पर सेकंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी।
सो मास पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। सो मास पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी तो मास पर सेकेंड टर्म को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट रो ए वी लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली अब देखो पिछले वाला में जब हम लोग एफ डिफाइन कर रहे थे उस टाइम मेरा इनिशियल वेलोसिटी v था क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जेट का एक वेलोसिटी है v और फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में v cos थीटा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट y डायरेक्शन में v जेट का कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं है ना, एक्स डायरेक्शन में था बट y डायरेक्शन में जेट का कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं है, तो मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 कर रहा हूँ और y डायरेक्शन में जेट का फाइनल वेलोसिटी है v sin थीटा। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैंने बोला था कि अपवर्ड शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड डाउन सॉरी upward should be always positive and downward should be always negative। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है माइनस एफ ऑफ फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज v sin थीटा। ठीक है, तो v sin थीटा हुआ तो मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, दैट इज माइनस ऑफ रो a v स्क्वायर sin थीटा। ये मेरा एफ y डायरेक्शन में मेरा कितना फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है उसका वैल्यू है। What is the meaning of minus? Meaning of minus means the force is acting in the downward direction. The force is acting in the downward direction. What is the meaning of minus? Meaning of minus is the force is acting in the downward direction. In this case, the angle of deflection of the jet is 180 degree minus theta. In this case, the angle of the deflection of the jet, in this case the angle of deflection of the jet, जिस एंगल में जेट डिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस एंगल में जेट डिस्कैटर्ड हो रहा है, वो एंगल इज 180 माइनस थीटा। So this is the value of Fy. We have already received Fx value and now this is the value of Fy equals to minus rho a v square sin theta into sin theta a Newton. So ये मेरा when jet strikes center of the curved plate ये मैंने बनाया। अब मैं देखूंगा when jet strikes at one end of the symmetrical plate वो कैसे होता है वो मैं देखूंगा। Sorry. Okay, so this is the condition where the curved plate is fixed. The jet strikes at one end. Jet strikes at one end of the curved plate. But what is the characteristics of the curved plate? The characteristics of the curved plate is symmetrical. What is the meaning of symmetrical? Meaning of symmetrical is this curved plate's angle. जब जेट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये जेट इस कर्व प्लेट को जिस एंगल में स्ट्राइक करेगा वो जेट वही एंगल में कर्व प्लेट से डिस्चार्ज होगा। मतलब कर्व प्लेट का इनलेट एंगल, दिस इज द इनलेट एंगल एंड दिस इज द आउटलेट एंगल, OA and IA. Inlet angle and outlet angle will be equal. When it will be equal, that time the plate is called symmetrical. When it will be not equal, that time the plate is called unsymmetrical. So here the condition is given that when the jet strikes at one end, when this is my pipe, this is my nozzle, and this is my jet strikes at the end of the curved plate. But what is the characteristic of the curved plate? The curved plate should be the symmetrical. So when the jet enters or strikes at one end of the symmetrical plate, तो symmetrical plate मतलब यहाँ पे जिस एंगल से वो कर्व प्लेट को स्ट्राइक करेगा, यहाँ से भी वही एंगल से कर्व प्लेट से वो डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ का भी एंगल थीटा होगा। यहाँ का वेलोसिटी अगर v है, यहाँ का वेलोसिटी अगर v है तो दिस विल बी v cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल करता है वो cos थीटा होता है और ऑपोजिट एंगल विल बी sin थीटा। सो v cos थीटा एंड v sin थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स for the when the jet strikes at one end of the symmetrical plate? That is Fx is equal to mass per second into initial velocity minus final velocity.
according to the Newton's second law of motion, rate of change of momentum with respect to time, we can get this force. So mass per second को मैं डायरेक्ट rho a v लिख सकता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन समझ अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए. x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये मेरा इंक्लाइंड है, बट जब स्ट्राइक यहाँ पे कर रहा था, सेंटर में कर रहा था, पिछला वाला जो डेरिवेशन में जब स्ट्राइक सेंटर में कर रहा था तब एक डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी v था, बट यहाँ पे जब स्ट्राइक कर रहा है तब इसका जो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी जो v है वो तो x डायरेक्शन में नहीं है, बट मुझे x डायरेक्शन में फोर्स को एग्जर्ट करना पड़ता है. x डायरेक्शन का फोर्स का मुझे वैल्यू चाहिए, तो x डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स है वो फोर्स, x डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी है वो है मेरा v cos थीटा. तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा v cos theta. It is positive because this direction is maintained, that's why it is positive. And what is the final velocity? Final velocity is v cos theta again, right? So v cos theta, what is the meaning of the final velocity? ये मेरा v cos theta का डायरेक्शन किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मेंटेन कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस v cos theta is equal to what? Is equal to rho a v into 2v into 2v cos theta is equal to 2 rho a v square cos थीटा इन न्यूटन. सो ये मेरा फोर्स x डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू है जो मेरा जेट एग्जर्ट करता है व्हेन द जेट स्ट्राइक्स at one end of the symmetrical plate. Right now, next part is what is the value of the force in y direction. Y direction में इसका फोर्स क्या हैगा वो जानना पड़ेगा हम लोगों को. y डायरेक्शन का फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, this is Fy is equal to what? Fy is equal to mass per second again into initial velocity minus final velocity. mass per second को मैं क्या लिख सकता हूँ, rho v लिख सकता हूँ. Now what is the value of initial velocity? Initial velocity देखो y direction में initial velocity क्या है, v sin theta. It is positive or negative? This is positive, so we can write v sin theta. y direction का velocity मैं देख रहा हूँ, y direction में velocity है v sin theta. And what is the value of the final velocity? Final velocity का value है, final velocity का भी value है v sin theta. ये भी ये वाला direction को maintain कर रहा है, that's why it is positive. So we are writing v sin theta is, so v sin theta minus v sin theta equals to 0. So rho a v into 0 is equal to 0 Newton. So इसका मतलब है when the jet strikes at what end of the symmetrical plate, that time the force is exerted in the y direction, exerted in the normal direction is 0, and exerted in the x direction, that value is 2 rho a v square cos theta. So this is the concept of the force exerted by the jet on a stationary curved plate. So we have completed in these two lectures, means previous class and in this class we have completed what is the value of the force exerted by the jet on the stationary curved plate. ये हम लोग already describe कर लिए. अब मेरा और एक चीज है, पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी मेरा क्या है वो मैं देखूंगा. ये मैंने सिमेट्रिकल प्लेट के लिए किया. देखो मैं वर्टिकल प्लेट के लिए किया हूं पिछला क्लास में, इंक्लाइंड प्लेट के लिए मैंने किया पिछला क्लास में. अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट, इसको मैंने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हूं. थर्ड पार्ट जो है वो है व्हेन जेट स्ट्राइक्स एट वन एंड ऑफ अनसिमेट्रिकल. देखो यहाँ पे ये था सिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट, अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट. अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो कर्व प्लेट है तो यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड जो स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल में स्ट्राइक कर रहा है और ये जो एंगल में डिस्चार्ज हो रहा है, ये दोनों एंगल, आउटलेट एंगल and inlet angle will be not equal. Symmetrical के टाइम पे outlet angle will be equals to the inlet angle. Unsymmetrical के लिए outlet angle will be not equals to the inlet angle. इस कंडीशन में हम लोगों के लिए जो इक्वेशन होगा वो सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होगा सिमेट्रिकल से. हम अगर ये मेरा थीटा है, मान लो जेट पाइप के थ्रू से, नोजल के थ्रू से जो जेट निकल रहा है वो मान लो यहाँ पे थीटा ना होके, मान लो यहाँ पे थीटा एंगल में स्ट्राइक कर रहा है, तो दोनों एंगल विल बी अनइक्वल. अनसिमेट्रिकल प्लेट के लिए, अगर अनसिमेट्रिकल प्लेट के लिए अनइक्वल है तो ये एंगल, ये इनलेट एंगल अगर मेरा थीटा है, वी आर डिस्क्राइब फॉर द सी पार्ट, राइट. सो इनलेट एंगल विल बी थीटा, इनलेट एंगल इज थीटा
So let we take outlet angle is phi. So here the condition is theta not equals to phi because this is the unsymmetrical plate. So here it is phi. अगर ये मेरा phi है तो ये v cos phi बनेगा और ये मेरा phi है तो ये मेरा v sin phi बनेगा। तो इस कंडीशन में मुझे x के लिए फोर्स, x डायरेक्शन में फोर्स और y डायरेक्शन में फोर्स मुझे जनरेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डायरेक्शन का फोर्स क्या हो रहा है? Fx equals to mass per second of initial velocity minus final velocity। मास पर सेकंड को मैं लिख सकता हूं रो ए v। इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में v cos थीटा व्हिच इज पॉजिटिव बिकॉज़ इट मेंटेन्स दिस डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है? दैट इज v cos phi। इट शुड बी द नेगेटिव बिकॉज़ इट मेंटेन्स दिस डायरेक्शन। सो माइनस ऑफ माइनस v cos phi equals to what will be the value rho a v square। मैंने v को कॉमन लिया तो rho a v square into cos theta plus cos phi। so this will be the equation, that is the Newton। अब मुझे अगर थीटा और phi का वैल्यू मुझे पता है तो मैं x डायरेक्शन का जितना फोर्स होगा वो मैं डिफाइन कर पाऊंगा when the jet strikes at one end of the unsymmetrical curved plate। when the jet strikes at one end of the unsymmetrical curved plate। ये मेरा x डायरेक्शन के लिए हुआ। नाउ मैं देखूंगा y डायरेक्शन में क्या होगा। f of y is equal to mass per second into initial velocity minus final velocity। मास पर सेकंड का क्या वैल्यू है? रो ए v। मेरा मैं लिख सकता हूं रो ए v into initial velocity y direction में देखो v sin theta, it is positive because it maintains this direction, that's why it is v sin theta minus of v sin phi। y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है? v sin phi। ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डायरेक्शन मेंटेन कर रहा है। so that is minus v sin phi। so what will be the value? Value is rho a v square into sin theta plus sin phi, then Newton। so this is the value of the force when jet strikes at the one end of the unsymmetrical curved plate in the y direction। तो ये y डायरेक्शन का फोर्स हुआ, x डायरेक्शन का फोर्स हुआ। तो ये मेरा टोटल जो डेरिवेशन था, ये टोटल डेरिवेशन था फॉर द फिक्स्ड प्लेट। ये मेरा सब जगह में मेरा एक ही चीज कॉमन है। हम लोग टोटल 5 डेरिवेशन किए। वन इज फॉर वर्टिकल प्लेट, वन इज फॉर इंक्लाइन प्लेट, one is for curved plate when jet strikes at the center, one is for symmetrical curved plate when jet strikes at one end, when one is for unsymmetrical curved plate when jet strikes at one end। so हम लोग टोटल 5 डेरिवेशन किए। 5 डेरिवेशन में सबसे जो कॉमन पार्ट है दैट द प्लेट इज फिक्स्ड। तो फिक्स प्लेट के लिए हम लोग को ये 5 डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे fx और fy कैसे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे? इट इज वेरी इजी। तुम लोगों को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, fx इक्वल्स टू मास पर सेकंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी अगर वो सेंटर में स्ट्राइक करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा v है क्योंकि x डायरेक्शन में, बट वो अगर इंक्लाइन में स्ट्राइक कर मतलब एट वन एंड स्ट्राइक कर रहा है कर्व प्लेट का, तो वहां पे जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में तो नहीं है, तो उसका कंपोनेंट जो मेरा बन रहा है v cos थीटा, ये मेरा x डायरेक्शन, ये मेरा x डायरेक्शन में, right? That's why we are considering this velocity will be the initial velocity and this velocity will be the final velocity which is in x direction in opposite। and for the y condition we can consider the v sin theta is the x in y direction and v sin phi for the unsymmetrical for y direction। और अगर symmetrical plate होता तो ये भी मेरा v sin theta बनता। so in this way we can complete the force exerted by the jet on stationary fixed plate, right? from tomorrow we will start the derivation, the force exerted by the jet on moving curved plate or moving fixed plate or moving vertical plate or moving inclined plate, right? so this type of triangle, this type, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। so ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, तो ये जो ट्रायंगल बनता है कर्व प्लेट का दोनों एंड में, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर द impact of jet in the plate। okay, so now I am concluding my class। thank you for attending my class। have a nice day, stay home and save life। thank you।